स्टूडेंट्स आज आईयूपीएससी नेमिंग कर रहे हैं सिंपल एलिफेटिक एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कीटोन्स की। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फॉर्मूला देख रहे हैं सिंपलेस्ट ऑफ कीटोन। सिंपलेस्ट ऑफ कीटोन हमारा यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, जिसमें मिनिमम 3 कार्बन आइटम की चेन जो है वो होनी चाहिए। सेकेंड जो कार्बन आइटम है उससे यहाँ पर कीटो ग्रुप लगा होगा। इसका मतलब कि हमारा दोनों साइड एल्काइल ग्रुप होना चाहिए, मिडल में ही हमेशा यहाँ पर कीटो ग्रुप लगेगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा 3 कार्बन आइटम की चेन है तो प्रॉप वर्ड लगेगा। और वर्ड रूट के अंदर कीटोन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ओन, तो ये हो गया प्रोपानोन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसमें कॉमन नेम की बात करें तो यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, दोनों ही मिथाइल ग्रुप है, तो ये हो जाएगा डाई मिथाइल कीटोन। या फिर 3 कार्बन आइटम की चेन है तो हम इसको बोलेंगे एसीटोन। ठीक है, कॉमन नेम के अंदर याद रखें एसीटोन बहुत ही कॉमन नेम है प्रोपानोन। अब नेक्स्ट जो हमें यहाँ पर देखना है स्टूडेंट्स वो है नेक्स्ट मेंबर। कीटोन फैमिली का सबसे पहला मेंबर जो है याद रखें वो प्रोपानोन है और सेकंड मेंबर है ब्यूटानोन। ठीक है, तो ब्यूटानोन के अंदर हमें 4 कार्बन आइटम्स की चेन है जिसमें सेकंड कार्बन आइटम पर कीटो ग्रुप लगा हुआ है, तो ये ब्यूटेन 2 ओन या फिर ब्यूटानोन इसको बोल सकते हैं। यहाँ पर जो हमारे एल्काइल ग्रुप्स हैं वो इथाइल और मिथाइल ग्रुप है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसकी हम नेमिंग करेंगे तो इथाइल पहले आएगा, इथाइल मिथाइल कीटोन इसका कॉमन नेम हो जाएगा। नेक्स्ट मेंबर यहाँ पर हो जाएगा पेंटेन 2 ओन, 5 कार्बन आइटम की चेन है जिसमें सेकंड कार्बन आइटम पर कीटो ग्रुप लगा हुआ है, तो ये पेंटेन 2 ओन हो गया। और कॉमन नेम हो जाएगा इसका मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन। मिथाइल और एन प्रोपाइल में आपको एन को नहीं देखना है, आप प्रोपाइल को देखेंगे केवल। ठीक है, और इसके अंदर मिथाइल और प्रोपाइल के अंदर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले मिथाइल आता है, इस वजह से हम यहाँ पर मिथाइल को पहले लिख रहे हैं। मिथाइल एंड प्रोपाइल कीटोन इसका कॉमन नेम हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम यहाँ पर ले रहे हैं जिसमें हमारे पास में 5 कार्बन आइटम की चेन है, इसमें थर्ड कार्बन आइटम पर ओन लगा हुआ है, तो इस कार्बन आइटम के दोनों साइड जो ग्रुप लगा हुआ है वो सेम है, इथाइल ग्रुप है, तो ये हो जाएगा डाई इथाइल कीटोन। या फिर हम बोल सकते हैं कि पेंटेन 3 ओन। ठीक है, पेंटेन है लेकिन थर्ड कार्बन आइटम पर ओन लगा हुआ है तो पेंटेन 3 ओन हो गया, डाई इथाइल कीटोन हो गया। नेक्स्ट हम यहाँ पर स्ट्रक्चर देखने वाले हैं स्टूडेंट्स। उस स्ट्रक्चर के अंदर हमने क्या देखना है कि यहाँ पर हमारे पास में कितने कार्बन आइटम की चेन है, 5 कार्बन आइटम की चेन है, तो पेंटेन होगा, 3 पोजीशन पर ओन लगा हुआ है। लेकिन सेकंड जो एल्काइल ग्रुप हमें लगा हुआ है वो सेकंड कार्बन आइटम से अटैच है, जिसको कॉमन नेम अगर हम दें तो वो होता है आइसोप्रोपाइल ग्रुप। 2 आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ पर, तो डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन इसका कॉमन नेम होगा। और आईयूपीएससी नेम के अंदर आप लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करोगे, 5 कार्बन आइटम की आई तो ये पेंटेन 3 ओन हो रहा है जिसमें 2 और 4 पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, डाई मिथाइल, तो 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन 3 ओन, ये हो गया इसका आईयूपीएससी नेम। ठीक है, नेक्स्ट हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या देखना है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर हमें यहाँ पर फिर से 5 कार्बन आइटम की चेन दी हुई है जिसमें 4 पोजीशन पर हमारे पास में मिथाइल ग्रुप है और सेकंड पोजीशन पर 4 पोजीशन पर हमारे पास में मिथाइल ग्रुप है, सेकंड पोजीशन पर ओन लगा हुआ है, थर्ड पोजीशन पर इन लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन। 2 ओन आप लास्ट में लगाओगे हमेशा क्योंकि ये हमारा जो है मेन फंक्शनल ग्रुप है, वर्ड रूट के साथ जाएगा, यानी ये पेंट जो हमारा मेन हाइड्रोकार्बन है उसकी वर्ड रूट में ये चला जाएगा 2 ओन। ठीक है, 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन और इसका कॉमन नेम होता है स्टूडेंट्स मेसिटाइल ऑक्साइड। नेक्स्ट हम यहाँ पर कंपाउंड देखने वाले हैं, ये है साइक्लोपेंटानोन। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमारा फर्स्ट पोजीशन पर तो कीटो ग्रुप लगा हुआ है, ओन हो जाएगा, और हम सेकंड थर्ड पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, 3 मिथाइल पेंटानोन, साइक्लोपेंटानोन होगा क्योंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो 3 मिथाइल साइक्लोपेंटानोन। और कॉमन नेम के अंदर हमें पता है कि हम नंबरिंग कैसे करते हैं, जिस कार्बन आइटम से फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है वो कार्बन आइटम हमारा कौन सा होता है, अल्फा कार्बन आइटम से नेक्स्ट कार्बन आइटम कौन सा होता है, बीटा कार्बन आइटम, तो अल्फा के साथ में कोई नहीं है, बीटा के साथ में मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो बीटा मिथाइल साइक्लोपेंटानोन ये हमारा कंपाउंड हो गया यहाँ पर।
नेक्स्ट जो है हम यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसमें साइक्लोहेक्सानोन है। ये साइक्लोहेक्सानोन के अंदर अल्फा पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है। तो अल्फा मिथाइल साइक्लोहेक्सानोन तो कॉमन नेम हो गया है इसका, और IUPAC नेम के अंदर तो हम नंबरिंग 1 2 3 से करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सानोन, सिंपल। नेक्स्ट हम यहाँ पर कंपाउंड जो कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उसके अंदर हमें फिर से क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एक 2 कार्बन एटम की चेन है, इथानोन है, इसका मतलब इथेन 1 ओन है, लेकिन फर्स्ट कार्बन एटम जिससे ओन अटैच है यहाँ पर एक फिनाइल ग्रुप है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि CO के दोनों साइड कोई ना कोई एल्काइल ग्रुप एराइल ग्रुप ज़रूर होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, तभी ये कीटो ग्रुप जो है वो कीटोन का होगा। तो यहाँ अगर हम देखें तो एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, एक फिनाइल ग्रुप अटैच है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल इथेन 1 ओन, और कॉमन नेम में हो जाएगा मिथाइल फिनाइल कीटोन, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं स्टूडेंट्स, वो स्ट्रक्चर क्या है कि इसमें हमें CO यानी जो हमारा कीटो ग्रुप है उसके दोनों साइड कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स दिए हुए हैं, एक तो CH2CH3 यानी इथाइल ग्रुप, एक फिनाइल ग्रुप। तो हम जब इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके लिखेंगे तो इथाइल फिनाइल कीटोन हो जाएगा कॉमन नेम, और IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 1 कार्बन एटम से क्या अटैच है, 1 से अटैच है फिनाइल, नहीं तो क्या है ये प्रोपेन 1 ओन, ठीक है। याद रखें कि CO ग्रुप के दोनों साइड हमारे पास में सब्स्टिट्यूएंट्स होने चाहिए। तो हमने लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे सिलेक्ट की, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद हमें 3 कार्बन एटम की चेन सिलेक्ट करने के बाद में फर्स्ट कार्बन एटम से ही यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन फर्स्ट ग्रुप से फिनाइल भी लगा हुआ है, तो 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ओन और इथाइल फिनाइल कीटोन, ठीक है। तो ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा। नेक्स्ट जो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इस स्ट्रक्चर में हमें क्या पता चल रहा है कि हमारे पास में बेसिकली ये CH3COCH3 यानी एसीटोन था, CH3COCH3 यानी प्रोपानोन था ये, लेकिन अगर हम उस CH3 में से एक हाइड्रोजन जो है एसिटाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दें, एक हाइड्रोजन को हमने यहाँ पर क्या हटा के लगा दिया, COCH3 ग्रुप एसिटाइल ग्रुप, तो इसका कॉमन नेम हो जाता है एसिटाइल एसीटोन, और इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 जगह कीटोन ग्रुप है तो 2,4 डाईओन आएगा, 5 कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन यहाँ सिलेक्ट कर रहे हैं हम, तो पेंटेन 2,4 डाईओन, ये हमारा यहाँ पर नाम हो जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर कंपाउंड देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इस कंपाउंड के अंदर हमारे पास में लॉन्गेस्ट चेन है 5 कार्बन एटम की, लेकिन अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो हमारे पास में 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं स्टूडेंट्स। अब आप इसको यहाँ पर जो है वो गलत नहीं समझेंगे, ये दोनों कीटोन नहीं है, टर्मिनल पोजीशन पर कभी भी कीटोन नहीं लगता है, वो एल्डिहाइड होता है। तो ये CHO ग्रुप जो है वो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है और ये हमारा कीटोन ग्रुप है, ठीक है। तो जब हमारा कीटोन और एल्डिहाइड एक साथ आ जाता है तो प्रेफरेंस किसको मिलती है, एल्डिहाइड को, याद रखें। तो हमारा जो वर्ड रूट जाएगा वो एल्डिहाइड के हिसाब से अल के अंदर जाएगा, पेंटानल, 5 कार्बन एटम की चेन है यहाँ पर तो पेंटानल होगा, और 3rd कार्बन एटम पर जो हमारा ये यहाँ पर कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, कीटोन ग्रुप के अंदर ओन नहीं लगेगा क्योंकि ये अब हमारा एज अ सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ठीक है, स्मॉलर ग्रुप हो गया, इस वजह से इसका नाम चेंज होके ऑक्सो या कीटो लगेगा। यहाँ पर किस पोजीशन पर लगा है, वो 3rd कार्बन एटम पर लगा है, तो 3 ऑक्सो पेंटानल, ये इसका नाम हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही समझने वाला है यहाँ पर ये स्ट्रक्चर। कंपाउंड हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पर CO ग्रुप के साथ में 2 फिनाइल ग्रुप अटैच है, तो डाईफिनाइल कीटोन यहाँ पर जो है वो हमारा हो जाएगा कॉमन नेम, और बेंजोफिनोन जो है वो हो जाएगा IUPAC नेम, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं स्टूडेंट्स, उसके अंदर ध्यान से देखें आप, लॉन्गेस्ट चेन जो हमारे पास आ रही है
वो कितने कार्बन एटम की आ रही है। कैसे आप यहाँ पर फाइंड आउट करोगे? सबसे पहले जो है हम यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हमारे यहाँ पर अटैच है। तो CO अटैच है, यानी कि हमारा यहाँ पर ये कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, और CH2 के साथ में क्लोरो अटैच है, CH2 के साथ में क्लोरो अटैच है। तो हम यहाँ पर जब इसकी नेमिंग करते हैं स्टूडेंट्स, तो हम कॉमन नेम इसका देख रहे हैं यहाँ पर। एक कार्बन एटम को आप अल्फा ले लो और दूसरे को अल्फा डैश, ठीक है, अल्फा डैश डाई क्लोरो एसीटोन, क्योंकि 3 कार्बन एटम का एसीटोन होता है जिसमें से अल्फा और अल्फा डैश अलग अलग हमने नाम कर दिया। अल्फा और अल्फा डैश पे क्या लगा हुआ है? डाई क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है। तो अल्फा डैश डाई क्लोरो एसीटोन, ये हमारे नाम हो गए। नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर हमें क्या देखना है स्टूडेंट्स? यहाँ पर CO के साथ में क्या ग्रुप अटैच है? CH2Cl अटैच है, और CO के साथ में क्या अटैच है? CH2Br अटैच है। तो अगर हम इसको देखें यहाँ पर, तो जो हमारा कीटोन है, कीटोन में बीटा डैश, एक तो अल्फा डैश बीटा डैश हमने चेन बना दी और एक अल्फा की चेन बना दी। तो अल्फा के साथ तो क्लोरो अटैच है और बीटा डैश के साथ में ब्रोमो अटैच है। तो बीटा डैश ब्रोमो इथाइल, बीटा डैश ब्रोमो इथाइल ये ग्रुप हो गया हमारे पास में। अल्फा क्लोरोमिथाइल ये ग्रुप हो गया, और नहीं तो ये क्या है? कीटोन है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, इनके कॉमन नेम्स भी आपको आने चाहिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो है हम यहाँ पर कंपाउंड देख रहे हैं, उसमें बेंजीन पर COCH3 ग्रुप अटैच है, OCH3 ग्रुप अटैच है, यानी पैरा पोजीशन पर हमारे पास में मिथॉक्सी ग्रुप अटैच है। नहीं तो ये क्या होता? एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन कैसे हमें पता चला? यहाँ पर हमारे पास एसीटोन कब होता है? जब हमारे पास में CO के साइड दोनों साइड CH3 होता है, लेकिन एक CH3 को हटा के यहाँ पे क्या लगा दिया? फिनाइल ग्रुप लगा दिया, इसीलिए ये एसीटोफिनोन बन गया। और एसीटोफिनोन के अंदर पैरा पोजीशन पर क्या लगा है? मिथॉक्सी। तो पैरा मिथॉक्सी एसीटोफिनोन कॉमन नेम, और IUPAC नेम के अंदर नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 पोजीशन पर मिथॉक्सी, नहीं तो ये एसीटोफिनोन। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे स्ट्रक्चर ले रहे हैं स्टूडेंट्स। बहुत अच्छा IUPAC नेमिंग और कॉमन नेम के लिए स्ट्रक्चर है। ध्यान से देखें स्ट्रक्चर को। इसमें हमारा जो कीटो ग्रुप लगा हुआ है उसके साइड में ये हमारे पास में 2 बेंजीन रिंग्स हैं, जिस पर एक बेंजीन रिंग पर मिथाइल ग्रुप अटैच है, एक बेंजीन पर नाइट्रो ग्रुप अटैच है। अब हमें इनकी पोजीशन बतानी होगी कि कहाँ पर अटैच है, ये तो हम नंबरिंग करते हैं इनकी। ठीक है, नंबरिंग जो करोगे आप दोनों बेंजीन रिंग पर, एक तो 1 2 3 से कर दें, एक 1 2 3 से कर दें, ताकि हम पहचान सकें कि कौन सी रिंग है बेंजीन की जिस पर नाइट्रो अटैच है और कौन सी है जिस पे मिथाइल है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन नेम देखें। सबसे पहले हो गया हमारे पास में पैरा डैश मिथाइल, और ये है हमारे पास में मेटा पोजीशन, मेटा नाइट्रो बेंजोफिनोन। एसीटोन हम कब बोलते थे स्टूडेंट्स? जब हमारे पास में दोनों CH3 ग्रुप होते थे CO के साइड में। और बेंजोफिनोन हम कब बोलते हैं? जब हमारे पास में दोनों फिनाइल ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उन दोनों फिनाइल ग्रुप पे हमारे पास में सब्स्टिट्यूएंट्स भी अटैच हैं, जिसमें एक तो है पैरा पोजीशन पर, एक मेटा पोजीशन पर है। तो पैरा मिथाइल मेटा नाइट्रो बेंजोफिनोन इसका कॉमन नेम हो गया। और IUPAC नेम क्या हो जाएगा? 4 डैश हमने कैसे दिया? एक रिंग पर बेंजीन की 1 2 3 4 से इसकी नंबरिंग कर दी, तो 4 डैश मिथाइल, दूसरे पर 3 नाइट्रो बेंजोफिनोन। ठीक है, तो ये जो है हमारे यहाँ पर हो गए कॉमन नेम और IUPAC नेम। मैंने बहुत कोशिश करके मोस्टली हर तरह के स्ट्रक्चर यहाँ जो है ट्राई किया है कि उसको इंक्लूड कर लूँ वीडियो में। तो और भी कोई अगर स्ट्रक्चर्स आप जो जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर उसको लिखो, मैं उसका IUPAC और कॉमन नेम जो है आपको बताऊंगी क्या हो सकता है। तो यहाँ पर आई थिंक वीडियो जो है आपको बहुत हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें स्टूडेंट्स। टिल देन गुड बाय।